हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत और आज है तृतीय पाठ अलस कथा। तो ध्यान से देखिए, आज इसका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इससे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 16 क्वेश्चन नहीं है। हम हर चैप्टर का इससे पहले मंगलम पाठ कराया है, पाटलिपुत्रम कराया है, 35 से 40 क्वेश्चन कराया है। वास्तविक संख्या हो या भौतिक का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, बहुपद हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, सारा का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। हमने पाटलिपुत्र का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, वीडियो बनाया था, उसमें हमने 2 क्वेश्चन दिया था। उस 2 क्वेश्चन का आंसर देने वाले बच्चों का नाम रिद्धि कुमारी और गणेश कुमार है और रविंद्र कुमार है। आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप लोगों को भी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में नाम लिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। चलिए, क्या है? अलस कथा संस्कृत 10वां है, ठीक है, क्लास 10th का। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। इसी प्रकार हर चैप्टर का कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग कहिएगा सर इतना क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? भाई बोर्ड अब पैटर्न चेंज कर चुका है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी इससे इतना ऑब्जेक्टिव है, एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। चलिए, और आप लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं वीडियो में? स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। चलिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है? खुद से टिक करना है, और टिक करने के बाद बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना मार्क्स आया। जो बताएंगे उसका भी हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, नाम लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से या पुरुष परीक्षा से? सबको मालूम है कि पुरुष परीक्षा से लिया गया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर लगाए हैं ना। नहीं लगाया है तो एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और खुद से टिक कीजिए। आइए, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आप लोग चलो तो पढ़े किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। पढ़े होंगे तो पूरा आंसर आप लोग देंगे कि कौन है? विद्यापति। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आंसर विद्यापति लगाए होंगे। विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे? किस भाषा के? हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा या मराठी भाषा, या कौन भाषा के कवि थे भाई? तो मैथिली भाषा के कवि थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यही लगाए होंगे, एकदम आशा करते हैं। आइए, नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? किस रूप में? मित्र रूप में, क्षमा रूप में, रिपु रूप में या दया रूप में? तो रिपु रूप में मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आंसर सही लगाए होंगे। आइए, मिथिलाया मंत्री का आशित, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का जो मंत्री था वो कौन था? दो दानेश्वर, वीरेश्वर, सुरेश्वर। तो वीरेश्वर ये बहुत दयावान थे। ये आलसियों के लिए, जो साफ आलसी थे उसके लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध करवाते थे अपने योगी पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? पद्यात्मक, व्यंग्यात्मक, रसात्मक। तो कैसा है? तो व्यंग्यात्मक है, ठीक है, लगाया ना। आइए, अब देखिए ध्यान से, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? किस दोष का? सबको मालूम होगा, आलस्य, चतुराई, अंधा, बहरा। किस दोष का है? तो आलस्य का ना, इसी का ना है। आइए, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है भाई? तो राजा, मंत्री, योगी पुरुष। योगी पुरुष क्यों लगवाते हैं? क्योंकि वो तो देखते हैं कि भाई राजा जो वीरेश्वर होते हैं वो अपने योगी पुरुष, यानी योगी पुरुष समझते हैं। योगी पुरुष का मतलब कि एक राजा के मतलब आगे पीछे रहने वाले 4-5 को जो होते हैं काम करने वाले, वो तो योगी पुरुष के द्वारा ही सभी आलसी लोगों को भोजन और वस्त्र मिलता था। अब एकाएक देखते देखते क्या हो गया कि भोजन और वस्त्र की जनसंख्या मतलब बढ़ने लगी, खर्च बढ़ने लगी। तो योगी पुरुष सोचा कि भाई ये जो काम करने वाले वो भी आकर के आलसी बन रहे हैं, तो आग लगवाया गया, ठीक है। उसमें भी ध्यान से कहानी पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। चलिए, आइए, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला भाई? क्या पकड़ के? हाथ, पैर, गोर, क्या पकड़ के? केस पकड़ के बाहर निकाला था, यानी बाल पकड़ के। आइए, सही है। चलिए, आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान, बलवान, पिता, पुत्र। तो दयावान। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था या मिथिला का राजकुमार था? तो मिथिलाया मंत्री, मिथिला का मंत्री था। आइए, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति। आइए, बच्चों का रक्षक कौन होता है? उसकी माता। आइए, लगाना ना, सही हो रहा है ना? सही हो रहा है ना। चलिए आगे देखिए, इतना ही नहीं, अभी जाइएगा नहीं।
अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। आइए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी जो नहीं भाग रहे थे, जिसको केस पकड़ के बाहर निकाल के भगाया ना? वो चारों में पहला क्या कहा था, दूसरा क्या कहा था, तीसरा क्या कहा था, चौथे ने क्या कहा? अभी आगे आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाला है। तो 4 थी। आगे देखिए, किम दृष्ट्वा धूर्ता पलायिता, ना क्या देखकर धूर्ता तेजी से, ना धूर्त लोग जो तेजी, जो चालाक थे, जो मतलब क्या थे, चाइनीज आलसी थे ना, जो पूरा आलसी नहीं थे, जो आलसी बन के, जो धूर्त लोग थे ना, चालाक लोग, वो आलसी बन के आए थे, वो लोग पलायन करके जल्दी से भाग गए ना। तो क्या देख करके? तो आग देख करके। क्या देख करके? रुकिए रुकिए रुकिए, इसका ऐसे जोड़ लीजिए, अभी आने वाला क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे जोड़ लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 32 तक मैंने दिया है। क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए खुद से टिक कीजिए। अब 32 क्वेश्चन हुआ, 32 क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि कितना मार्क्स है। प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है? मजा आता है थोड़ा कमेंट पढ़ने में, अगर आप लोग करते हैं। चलिए, सपोर्ट मिलता है थोड़ा। चलिए, तो ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। आइए, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो बताइए, राजा थे, मंत्री थे, या कवि थे, या नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं? क्या थे? तो कवि थे। बहुत लोग लगा लिए होंगे मंत्री, भाई मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। आइए, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया था? सबको मालूम है कि क्या लगाकर? पानी, आग लगाकर लिया गया था। आइए, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा जो है किस भाषा में? सबको मालूम है कि भाई संस्कृत में है। इसमें संस्कृत में। ध्यान से देखिए, इसमें एकदम मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा है भाई? कौन नहीं भागता है? राजा, धूर्त, आलसी, या इनमें से कोई नहीं? तो आलसी नहीं भागते हैं, धूर्त तो पहले ही पलायन कर जाते हैं आग लगते देख करके। जो आलसी बन के आते हैं, जो कमाने वाले होते हैं, वो भी कहते फ्री में भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, तो कौन जाए कमाने? सब लेके, बाल बच्चा लेके पहुंच जाता है वहां पे। आइए, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। आप सुनिए कहानी, अब मजा आएगा ये क्वेश्चन में। कोई, ये बार बार पूछा गया है, 4 गो क्वेश्चन है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है, और ये चारों में से एक 100% आएगा, लिख लीजिए। चलिए, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है क्या? ऐसा किस पुरुष ने कहा? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, मतलब उसको ठंड लग, उसको आग का धार लग रहा था। पहले ने क्या बोला? पहला ने बोला, अभी तो क्वेश्चन है तो फिर बता दीजिएगा आप लोग आंसर। चलिए, आप लोग लगा लिए होंगे। तो पहला ने बोला ये कि अरे ये हल्ला कैसा है, अरे ये हल्ला कैसा है। दूसरे ने बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई है, उठ नहीं रहा है, कंबले में से बोल रहा है। तीसरे ने बोला कोई धार्मिक पुरुष ने, मतलब आग लगी, धार लग रहा होगा, तो बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है कि ठंडे, मतलब भीगा हुआ कंबल या चटाई उस पे डाल दे। कविता में है, पढ़िए आप लोग ध्यान से, कहानी में, पाठ में। अरे वाचाल, चौथे ने क्या कहा? अरे वाचाल कितना बोलते हो, सो न भाई, इतना आलसी है, इतना आलसी है, सोचिए। आइए, अब तो मालूम चल गया आप लोगों को। कोई धार्मिक पुरुष नहीं, किसने बोला? तृतीय पुरुष ने बोला। किसने बोला? तृतीय पुरुष ने बोला। उसको धार लग रहा था आग का, तो बोला कि कोई कम्बल ला के भीगा हुआ वाला डाल दे, मतलब उठ नहीं सकता था, कोई डाल दे, इतना आलसी है। अरे वाचालो, अरे वाचाल मतलब बोलने वालों, कितने बोलते हो, कितना बोलते हो, चुप रहो ना, सो जाओ। चौथे ने बोला, अंतिम में, सबसे अंतिम में, तो ये चौथे ने बोला। आइए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो होते हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं? मित्र या शत्रु? ये दो में बता दीजिए। शत्रु। आइए, बृहस्पति कैसा था? बृहस्पति ईमानदार था, दानशील था, या धनी था? तो दानशील था। आइए, बालनाम गति का मतलब बालकों की गति कौन है? तो बालकों की गति तुरंत बताया, बच्चों की गति कौन है? जननी यानी माँ, उसी को संस्कृत में लिखे हैं। शरीरे स्थित मनुष्यस्य महान शत्रु का, ना, शरीरे स्थित महान मनुष्यस्य महान शत्रु का। अब सुनिए कि शरीरे मतलब शरीर में, स्थित है, छुपा हुआ है, क्या? मनुष्यस्य मतलब मनुष्य का, महान सबसे बड़ा, शत्रु कौन है? शरीर में जो छुपा हुआ है मनुष्य क्या सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा से बड़ा शत्रु कौन है? तो उसका आलस। दाया या आलस्य में आलस है, क्योंकि आलस करेगा तो सबसे बड़ा शत्रु है।
ना, आलसी शरीर को समझ रहे ना कहां से कहां पहुंचाता है। अंते कति पुरुषा सुप्तासन, अंते कति पुरुषा सुप्तासन ना, तो अंत में कितने, अंते मतलब अंत में, कति मतलब कितने, पुरुषा पुरुष ना, सुप्तासन सोए ही थे, मतलब वो भागे नहीं, सोए ही रह गए। कितने, तो चतवारा 4। आइए, स्त्री नाम गति का, स्त्री का गति कौन है, तो उसका पति। आइए आगे देखिए, अरे हल्ला कैसा है, आगे ना, अरे हल्ला कैसा, जब आग लगी तो सब तो पलायन कर गए, धूर्त लोग जो थे ना। अभी चारों में जो चार इतना बड़ा आलसी था, पहला बोलता है अरे हल्ला कैसा है ना, तो ये पहला ने बोला। दूसरा ने बोला शायद आग लग गया, लगता है कि इस घर में आग लग गई, दूसरा ने बोला। तीसरा क्या बोला, क्या बोला कि कोई ऐसा आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है कि ना, कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसमें भीगा हुआ कंबल या चटाई लाके डाल दे, शायद धार ना लगे। चौथा ने कहा कि भाई क्यों बोलते हो, चुपचाप सो। हाँ आई, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का वर्ण्य विषय क्या है, तो इस कथा का वर्ण्य विषय क्या समझाना चाहता है ना, चौर्य विद्या या दोषों का निराकरण, दोषों का निराकरण बताना चाहता है। आइए, सबसे बड़ा बंधु कौन है, ये भाई जो आंसर देंगे इसका कमेंट में, उसका अगले वीडियो जो आएगा संस्कृत साहित्य ना शास्त्रकारा, उसमें हम इसका क्या करेंगे, उस विद्यार्थी का नाम लेंगे। जैसे इस विद्यार्थी, इसमें नाम लिए थे, रिद्धि कुमारी है, गणेश कुमार है, रविंद्र कुमार है, और भी बच्चे जिसका नाम नहीं याद है। एविल गेमिंग शायद है लिखा हुआ बच्चा, ठीक है, गेम खेलने वाला ज्यादा होगा शायद। आइए, तो सबसे बड़ा बंधु कौन है, करुणा, दया, क्षमा, उद्यम या परिश्रम, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ABC, पर इसका आंसर सुन लीजिए, ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब बताइए कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ ज्यादा शेयर करें, और भौतिकी का देखना हो, रसायन शास्त्र का, संस्कृत का, हिंदी का, गणित का, तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें, ठीक है। और नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम चाहेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे कि लिंक डाल देना, ठीक है, मैथ का, ठीक है, और भौतिकी का, हिंदी का, रसायन शास्त्र का, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।